सभी को नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है मेहरा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की इस कक्षा में आप सभी के साथ अलंकारों का श्री गणेश करने वाला हूँ। तात्पर्य यह है कि हम एमपी वर्ग 1 से संबंधित जो परीक्षा होने वाली है, एमपी टेट परीक्षा, उस परीक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर हम छंदों को पढ़ चुके हैं और अब हम अलंकारों को पढ़ेंगे। बिना विलंब प्रारंभ करता हूँ। मेरा नाम कपिल योगी है और आप सभी के समक्ष अलंकार का अध्यापन आज करूंगा। अलंकार का क्या अर्थ है? आप अलंकार से क्या समझते हैं, क्या जानते हैं अलंकार के बारे में? क्या आप ये जानते हैं कि अलंकार वही है या वैसे ही अलंकार हैं जैसा कि आप अपने कटक कुंडल इत्यादि को समझते हैं? क्या आप ये मानते हैं? क्या आपको ये पता है? हाँ, बिल्कुल, आप सभी को ये पता है। आप सभी के समक्ष आज इस व्याख्यान में हम बहुत विस्तार से समझेंगे। अलंकार नवम उल्लास है। मैं मम्मट के आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश के अनुसार आपको ये बताऊंगा सारी बातें। कुछ हम वहां से बातें लेंगे। अलंकरोति इति अलंकारः, यह अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति है। जो अलंकृत करे, जो आपकी शोभा बढ़ा दे, वह अलंकार है। इसके अनुसार शरीर को विभूषित करने वाले अर्थ या तत्व का नाम अलंकार है। मान लीजिए आपको आपके आभूषण विभूषित करते हैं। क्या आभूषण के होने या ना होने से आपकी सुंदरता पर प्रभाव पड़ता है? आप कहेंगे हाँ, यदि आभूषण मेरे पास होते हैं, यदि कोई महिला आभूषणों को धारण करे तो उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी, और यदि उसके पास आभूषण ना हो और प्राकृतिक रूप से रूप लावण्य उसका हो तो उसकी सुंदरता पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से रूप लावण्य सौंदर्य इत्यादि से संपन्न है। अब क्या मतलब हुआ? यानी कि अलंकार ठीक वैसे ही है जैसे एक रूप यौवन संपन्ना स्त्री अलंकारों से सुशोभित होती है, लेकिन उनके ना होने पर वह कुरूप नहीं हो जाती। आइए यही हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार कटक कुंडल आदि आभूषण शरीर को विभूषित करते हैं, इसीलिए अलंकार कहलाते हैं, उसी प्रकार काव्य में अनुप्रास उपमा आदि काव्य के शरीर भूत शब्द और अर्थ को अलंकृत करते हैं, इसीलिए अलंकार कहलाते हैं। अलंकार अलंकार्य का केवल उत्कर्षाधायक तत्व है। अलंकार्य क्या होते हैं? अलंकार्य मतलब जिसको अलंकृत किया जाना है, और अलंकार मतलब जिससे अलंकृत किया जाना है। तो भाव यहां पर यह है कि वह केवल उत्कर्षाधायक तत्व है, ना कि स्वरूपाधायक या जीवनाधायक। अलंकार आभूषण ना होने से आप मर नहीं जाएंगे। आपका स्वरूप जैसा है वैसा ही रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन यदि अलंकार हो तो आपके सौंदर्य में चार चांद लग जाएंगे। चार चांद लगाने का काम ही अलंकार करते हैं। यही कहना है आचार्य मम्मट का। जो स्त्री या पुरुष अलंकार विहीन है, वह भी तो मनुष्य है। क्या उनका अलंकार धारण ना करना उनके मनुष्यत्व की हानि होगा? नहीं, वे मनुष्य ही रहेंगे। अच्छा, यदि वह अलंकार धारण करते हैं तो वह उत्कृष्ट समझे जाएंगे। बात केवल इतनी सी है। आप समझ गए होंगे मेरे इशारे को, आचार्य मम्मट के कहने के तरीके को आप समझ गए होंगे। तो भाई इसी प्रकार काव्य में अलंकारों की स्थिति अपरिहार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। आचार्य मम्मट के अनुसार जयदेव इत्यादि की तरह नहीं। आचार्य मम्मट के अनुसार हम कहेंगे कि अलंकार जो है वह आवश्यक नहीं है।
लेकिन यदि ये हो तो नुकसान नहीं करेंगे, फायदा ही करेंगे। तो नुकसान नहीं करेंगे, फायदा ही करेंगे, आवश्यक नहीं। काव्य में अलंकार अस्थिर तत्व है, स्थिर तत्व नहीं है। सॉरी, अलंकार स्थिर तत्व है। अस्थिर, दो टॉपिक आप समझो। यदि अलंकार ना भी हो तो भी कोई विशेष हानि नहीं। इसलिए अलंकारों को काव्य का अस्थिर धर्म माना गया है। यही गुण तथा अलंकारों का भेदक तत्व है। अब यदि आपसे कोई कहे कि तीन गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, जो तीन गुण हैं, उन तीन गुणों में और अलंकारों में क्या अंतर है, गुण और अलंकार में क्या अंतर है, तो एक साइड गुण है, एक साइड अलंकार है। गुण और अलंकार का जो भेदक है, जिससे हम ये डिफरेंस करते हैं कि ये गुण है, ये अलंकार है, वह है गुण का स्थायित्व, गुण की स्थिरता। गुण काव्य में स्थिर है और अलंकार अस्थिर। गुण स्वरूपाधायक है और अलंकार उत्कर्षाधायक। ये दो भेदक हैं। गुण आवश्यक रूप से होना चाहिए काव्य में, और अलंकार की उतनी आवश्यकता नहीं। अगर होगा तो उत्कर्ष ही करेगा, लेकिन आवश्यक अगर ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि काव्य काव्य नहीं होगा, काव्य रहेगा। आई बात समझ? उनके बिना भी काव्य में काम चल सकता है, किनके बिना? अलंकारों के बिना। इसलिए काव्य के लक्षण में मम्मट कहते हैं कि अनलंकृति पुनः क्वापि तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणाम अनलंकृति पुनः क्वापि। यह आचार्य मम्मट का लक्षण है काव्य का, कि काव्य जो है तत् अदोषौ, दोष रहित हो, शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ से समन्वित हो, सगुणा, गुण के साथ हो, सगुणा, अनलंकृति पुनः क्वापि। देखो क्या कहते हैं वह कहते हैं तत् अदोषौ, दोष रहित हो। यहां लिखेंगे काव्य दोष रहित हो। देखिए ये आप सभी का आधार बनाया जा रहा है अलंकार पढ़ने से पूर्व, ताकि आपको सारी चीजें पता हो। उसके बाद हम अलंकारों का सीधा अध्ययन करेंगे। दोष रहित हो, काव्य दोष रहित हो, तद्दोषौ शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ के साथ हो, शब्द और अर्थ, शब्दार्थौ, तत् अदोषौ शब्दार्थौ। क्या कह रहे हैं? अदोषौ शब्दार्थौ, मतलब काव्य में शब्द और अर्थ जो है वह दोष रहित होना चाहिए। काव्य में शब्द और अर्थ, काव्य में शब्द और अर्थ दोष रहित हो, और तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा, गुण से समन्वित हो, गुण से समन्वित हो, सगुणा, गुण सहित हो। अनलंकृति पुनः क्वापि, अलंकार यदि कभी कभी ना भी हो तो भी चलेगा। अनलंकृति पुनः क्वापि, अलंकार पुनः क्वापि, कहीं कहीं अलंकार ना भी हो तो भी चलेगा। अलंकार कहीं कहीं ना भी हो तो भी
काव्य होगा। और यदि अलंकार हो तो फिर चार चांद लग जाएंगे, काव्य होगा, ये मतलब हुआ। अब देखिए इतनी बात हम समझे, क्या लक्षण अष्टम उल्लास में अलंकार का लक्षण भी ये बताते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। इस कक्षा में हम अलंकार नहीं पढ़ेंगे, अलंकार का आधार तैयार करेंगे। अगली कक्षा में अलंकार हम अनुप्रास अलंकार से प्रारंभ कर देंगे। तो अलंकार का लक्षण देते हैं, उपकुर्वन्ति तं संतं ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिवत अलंकारा अनुप्रासोपमादय। और कुछ गड़बड़ हो गया। उपकुर्वन्ति तं संतं, उपकार करते हैं तम अर्थात रसम का, ये अंग द्वारेण जातुचित, कैसे उपकार करते हैं, अंग द्वारेण, अंग क्या है, शब्द और अर्थ अंग है, अंग द्वारेण शब्द और अर्थ के द्वारा, जातुचित बहुत महत्वपूर्ण है, जातुचित मतलब कभी कभी, जरूरी नहीं है कि हर बार हो, कभी कभी। कौन करते हैं उपकार, अलंकार। उपकुर्वन्ति तं संतं, तम का मतलब रसम, तम का मतलब रसम, उपकुर्वन्ति तं संतं ये अंग द्वारेण जातुचित, अंग का मतलब शब्दार्थ, शब्द और अर्थ, जातुचित मतलब कभी कभी। हारादिवत अलंकारास्तेनुप्रायशोपमादया, वे हार इत्यादि की तरह हैं अलंकार। कौन, अनुप्रास, अनुप्रास जो शब्द अलंकार का प्रतिनिधि अलंकार है, और उपमा अर्थ अलंकार का प्रतिनिधि अलंकार है, इसलिए कह दिया अनुप्रासोपमादया। अनुप्रास और उपमा इत्यादि के नाम से जाना जाता है। शब्द अलंकार 6 हैं, अर्थ अलंकार 61। तो आप समझे बात को। ये रस का शब्द और अर्थ के द्वारा उपकार करते हैं, उत्कर्षाधायक होते हैं, लेकिन जातुचित कभी कभी। हार आदिवत अलंकार अनुप्रासोपमादय, हार आदि की तरह कैसे है, ये व्याख्यान इससे पूर्व दे चुका हूं। अर्थात अलंकार जातुचित कभी कभी ही उस रस को अलंकृत करते हैं, सदा नहीं। इसीलिए ये काव्य के अस्थिर धर्म है। साहित्य दर्पण में भी आचार्य विश्वनाथ कुछ ऐसी ही भाषा बोल रहे हैं। क्यों ना बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो संपूर्ण काव्य प्रकाश को पहले पढ़ा, उसके पश्चात 10 परिच्छेदों का अपना क्या लिखा, 10 परिच्छेदों का अपना साहित्य दर्पण लिखा। उनके साहित्य दर्पण लिखने से कई वर्ष पूर्व मम्मट ने काव्य प्रकाश लिख दिया था। मम्मट के काव्य प्रकाश का अध्ययन कर आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ का लेखन कार्य प्रारंभ किया, और इस लेखन कार्य के करते हुए उन्होंने आचार्य मम्मट की कुछ गलतियां भी गिनवाई, उनकी कटु आलोचना भी की, लेकिन सीखा उन्होंने था मम्मट से ही। अलंकार का लक्षण इसी आशय से निम्नलिखित प्रकार से आचार्य साहित्य दर्पणकार हमारे विश्वनाथ जी देते हैं। क्या लिखते हैं, इनकी भाषा थोड़ी जटिल है, सरल शब्दों में लिख दिया मम्मट ने कि उपकुर्वन्ति तं संतं ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिवत अलंकारा अनुप्रासोपमादया, ये उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया। लेकिन अब मम्मट की भाषा या कॉपी तो कर नहीं सकते, कौन, आचार्य विश्वनाथ, इसीलिए उन्होंने मम्मट की भाषा का भाव ले लिया और भाव लेकर अपने शब्दों में लिख दिया। क्या लिख दिया, लिख दिया शब्दार्थ थोर स्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिनः रसादीनुपकुर्वन्तो लंकारास्तेंगदादिवत। बात वही कही है सेम, शब्द और अर्थ यो अस्थिरा, शब्द और अर्थ में जो अस्थिर हो, ये धर्मा वह धर्म, शोभातिशायिनः वह धर्म शोभा को बढ़ाते हैं, शोभातिशायिनः शोभा को बढ़ाने वाले हैं, रसादीनुपकुर्वन्तो
और रस आदि का क्या करते हैं, उपकुर्वन्तो उपकार करते हैं, उत्कर्षाधायक होते हैं। अलंकारास्तेंगदादिवत, वही अलंकार है और ये कैसे उपकार करते हैं, अंगदादिवत, अंग इत्यादि की सहायता से। अब देखिए भाव तो वही है, भाव तो वही है, लेकिन यहां पर एक आचार्य हुए जयदेव अपनी पुस्तक चंद्रालोक में इन दोनों की कटु आलोचना करते हुए कहते हैं। अब देखिए शायद साहित्य दर्पणकार तो उनके बाद हुए होंगे, लेकिन मम्मट के विषय में वह लिखते हैं। कौन, जयदेव, क्या कहते हैं देखिए, पहले ये हम पंक्ति शाह पढ़ लेते हैं कि किंतु अलंकारों को काव्य के अस्थिर धर्म मानने का सिद्धांत सर्वमान्य नहीं, यह केवल ध्वनिवादी संप्रदाय का दृष्टिकोण है। अलंकार संप्रदाय अलंकारों को काव्य का अपरिहार्य स्थिर तत्व मानता है। उनके मत में अलंकार रहित काव्य की कल्पना उष्णता रहित अग्नि की कल्पना के समान ही उपहास योग्य है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए जयदेव अपने चंद्रालोक में लिखते हैं। जयदेव ने अपने चंद्रालोक में क्या लिखा ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पूर्व आप दो बातें समझिए। 6 संप्रदाय हैं, उनमें से एक संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय, और दूसरा है ध्वनि संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय में आ जाते हैं भामा, जयदेव, इधर आ जाते हैं आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ। ये कहते हैं कि जो अलंकार है वह स्थिर है काव्य में, इसके बिना काव्य नहीं हो सकता। यह कहते हैं अस्थिर है, इसके बिना भी काव्य हो सकता है। बात इतनी समझ गए, मिटा रहा हूं। अब देखिए क्या कहते हैं जयदेव। जयदेव अपनी पुस्तक चंद्रालोक में लिखते हैं कि अंगीकरोति यः काव्यम शब्दार्थौ अनलंकृति अशौनामन्यते कस्मात् अनुश्रम अनलंकृति। अंगीकरोति यः काव्यम शब्दार्थौ अनलंकृति अशौनामन्यते कस्मात् अनुश्रम अनलंकृति। अंगीकरोति यह काव्यम, जो काव्य को स्वीकार करते हैं, जो शब्द काव्य को स्वीकार करते हैं, शब्द और अर्थ रूपी काव्य को जो बिना अलंकार के स्वीकार करते हैं, उन महानुभावों से कह रहे हैं जयदेव अपनी पुस्तक चंद्रालोक में कि असौ ना मन्यते कस्मात्, वे लोग ये क्यों नहीं मानते, क्या, अनुश्रम अनलंकृति, बिना उष्णता की अग्नि को वे लोग क्यों नहीं मानते। अरे अगर आप, उनका भाव केवल ये है जयदेव का कि यदि आप यह मानते हो कि हमारी चंद्रालोक में हम लिख रहे हैं, अगर आप यह मानते हो कि बिना अलंकार का काव्य हो सकता है, तो आप यह क्यों नहीं मान लेते कि बिना उष्णता की अग्नि हो सकती है। आप बर्फ को अग्नि क्यों नहीं कह रहे हो, बर्फ पे रोटियां क्यों नहीं सेक रहे हो। भाव उनका कटाक्ष यही है कि बिना अलंकार का काव्य हो ही नहीं सकता। किसका, जयदेव का। क्या जो आदमी यानी कि मम्मट अलंकार विहीन शब्द और अर्थ को काव्य मानता है, वह उष्णता विहीन अग्नि को क्यों नहीं मानता। ये इनका भाव है। इस लड़ाई को मत देखिए,
अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थौ अनुलंकृति असौ न मन्यते कस्मात् अनुश्रम अनुलंकृति। कहाँ की पंक्ति है? तो कह देना चंद्रालोक की। चंद्रालोक की पंक्ति है यह, जयदेव ने है लिखी। ओ मनवा जयदेव ने है लिखी। समझ में आई बात? अब अलंकार कितने हैं? अलंकार 6 हैं। शब्द अलंकार 6 हैं, अर्थ अलंकार 61। अलंकार सर्वप्रथम 2 भागों में बटे। शब्द अलंकार जो शब्द की शोभा बढ़ाएं, अर्थ अलंकार जो अर्थ की शोभा बढ़ाएं। अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अर्थ अलंकार 61 हैं और शब्द अलंकार 6 हैं आचार्य विश्वनाथ आचार्य मम्मट के अनुसार। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब 6 अलंकारों में जो शब्द अलंकार हैं 6, उनको देखते हैं। और शब्द अलंकार जो 6 हैं उनमें से अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, चित्र और पुनरुक्त वदाभास अलंकार हैं। इनमें हमारे सिलेबस में अनुप्रास और यमक या श्लेष होंगे, जिन्हें हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम अनुप्रास पढ़ेंगे। अलंकारों में धर्म जो है वो सर्व परिवृत्ति असहत्व धर्म। देखिए ये महत्वपूर्ण है। ये जो पंक्ति यहाँ पर लिखी है कि अलंकारों में धर्म जो है वह शब्द परिवृत्ति असहत्व है। अलंकारों का धर्म क्या है? शब्द परिवृत्ति असहत्व। मोस्ट आईएमपी। और आ गया तो बहुत से तो गलत करेंगे इसको। क्या है? शब्द परिवृत्ति असहत्व धर्म किसका है? अलंकारों का। शब्द परिवृत्ति असहत्व धर्म किसका है? अलंकारों का। और इसके बाद आ जाता है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार की चर्चा आप सभी के समक्ष कल की कक्षा में रखूंगा। कल की कक्षा में हम अनुप्रास अलंकार को पूर्णतः पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके बहुत भेद हैं। अनुप्रास के प्रथमतः तो 2 भेद हैं, 6 का अनुप्रास, वृत्तानुप्रास। फिर एक और भेद आता है लाटानुप्रास। वृत्तानुप्रास के भी कुछ भेद आ जाते हैं। इसकी परिभाषा भी है। कहते हैं वर्ण साम्यम अनुप्रासा 6 वृत्तिगतो दुधासोन एकस्य सकृत पूर्वा एकस्यापि सकृत परा। इसके बारे में विस्तार से आपको कल जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। आप हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ सकते हैं। एमपी टेट वर्ग 1 की जो परीक्षा है उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर हमसे जुड़ें। हमारी कोर्स का प्राइस 1499 रुपए है। यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो समय पर आपको ये संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर करवा दिया जाएगा। और इस बात से निसंदेह आप निसंकोच होकर ये समझ लें कि आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा, जो कि आपके अध्ययन से संबंधित होगी। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि हमें और आगे क्या क्या करना है और क्या क्या आपकी परीक्षा में सहयोगी होगा। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कपिल योगी है और बीयू से संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, एमपी सेट क्वालिफाइड हूँ, सेलेक्टेड हूँ एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की परीक्षा में और प्रतीक्षा सूची में हूँ। जो वास्तविकता है आपके समक्ष है। यदि मौका मिलता है ईश्वर की कृपा से तो अवश्य ज्वाइन करूंगा। लेकिन वर्तमान में आप सभी के अध्यापक के रूप में एक संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते यहाँ पर उपस्थित हूँ। हमारा जो सिलेबस है आप सभी एक नजर मार लें और अंत में बताऊंगा कि हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ओरिजिनल बुक्स के से रिलेटेड जो सिलेबस होगा उसकी सॉफ्ट कॉपी हम आपको देंगे। जो सिलेबस से रिलेटेड ओरिजिनल बुक्स होंगी उसकी सॉफ्ट कॉपी हम आपको देंगे, ताकि आपको आसानी रहे, मूल अध्ययन आप कर सकें। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसकी प्रैक्टिस में आपको क्लास नहीं करवाऊंगा। डाउट सेशन अगर जरूरी हुए तो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और नोट्स आपको बनवाए जाएंगे रिवीजन के लिए। बहुत ही शॉर्ट नोट्स होंगे
ताकि आप कम समय में रिवीजन कर सकें। और एक बात और आपको बता दूं, इस कोर्स की प्राइस 1499 है। यदि आप वहां पर कूपन कोड देखने को मिले तो आपके AP 500 यूज करिएगा। मेहरा क्लासेस की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, उसके पश्चात आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको एक नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूं, ताकि आप यदि कॉल करके कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आप मेहरा क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आप वहीं से नंबर देख लीजिएगा। आज की कक्षा में इतना ही। अपना महत्वपूर्ण समय आपने मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। नमो नमः, नमः संस्कृताय, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।